कल वो वही पालन करेंगे। तो कितने लोग मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं सर पे, माँ की कंघी को, माँ के बालों को कंघी करते हैं, करते हैं ना, साधु साधु। हाँ, उस साधने ने नापने ने पादानंग धोवने ने च मालिश करना, नहलाना, धुलाना। सबसे पहले चढ़ावा किसको चढ़ाना? भोजन का प्रसाद किसको? माता पिता को। ऐसा ही करना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। माता पिता को सबसे बाद में दिया जाता है। सबसे पुरानी, अच्छा बताओ, सबसे घर में सबसे पुराने कमरे में कौन रहता है? टूटही मड़ैया में कौन रहता है? माता पिता। देखो हाँ, ये दुख की बात है कि हंसी की? हाँ, जिसने आपको जन्म दिया, पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा बनाया, उसको आप कहां रखते हैं? झोपड़ी में। और जब आप पैदा हुए थे तो आपके लिए नया पालना खरीद के लाया, हाँ, नया खटोना खरीद के लाया, नई चादर खरीद के लाई, नया वस्त्र खरीद के लाया, सब कुछ नया नया दिया। लेकिन आप जब उनको देने लायक हुए तो क्या देते हैं? टूटी खाट और टूटी झोपड़ी। अच्छा, सबसे पुराना कपड़ा कौन पहनता है? माता पिता ना। दादा दादी होंगे तो वो पहनते होंगे। बताओ, ऐसे सपूत की जरूरत नहीं है। मूर्खस् चिरायुर जातो अपि तस्मात् जातो मृतो वरः मृतः च अल्पदुः खायन यह अवज्जीवत् जड़ो दहे। ऐसे पुत्र पैदा होने से अच्छा है कि पैदा होता है रोना मत। ऐसा पुत्र जो मर जाए तो रोना मत, समझना कि ये हमारे लिए था ही नहीं, भगवान ने ठीक किया। कहीं पैदा होने के बाद बाल पकड़ के खींच खींच के मारता तब अच्छा है कि हमारे पास है ही नहीं, है ना। ऐसे पुत्र के पैदा होने से अच्छा है कि पैदा होते ही मर जाए। क्यों? क्योंकि मृतः च अल्प दुखायम। मर जाएगा तो ज्यादा दुख नहीं होगा, 1 महीने 2 महीने 1 साल तक दुख रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दुष्ट लड़का है तो यावत जीवम जड़ो दहेत, सारा जीवन कष्ट देता रहेगा, नहीं देगा। जब जब देखती होंगी बेटुआ को तो करेजा फाट जाता होगा, नहीं कब सुधरी। हर दिन दुख होता है ना, पीड़ा होती है ना। इसलिए कहता हूं कि आप नहीं सुधार सकती। कल बताया कि कल कैसे बेटे बेटे की खेती करेंगे, वहां से गलती सुधारिए। दूसरा, बच्चा खुचा जो रह जाएगा तब हमारे पास लाइए। पहले आप खेती सही से करिए, फिर हमारे पास रहिए, फिर बच्चा खुचा हम सुधारेंगे। पहले ही बेनवा गड़बड़ कह देगा तो हम कैसे सुधार? हाँ? बोलिए भगवान बुद्ध की। तो नहलाना, धुलाना, मालिश करना, पहले प्रसाद चढ़ाना माता पिता को। पादानंद धोवनी ने चो, हाँ? बांधती नहीं कहे ऊपर राखें, गारी दे तो न मानस माखें। उनकी बात हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। गाली पकड़ भी देवे तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका गाली भी अमृत हो जाता है। अरे तुम तो गाली उसका भी खा लेते हो जिससे अभी 4 दिन के लिए मिले हो। कहते हो फोनवे से बतियाते हो, बार बार फोन आएगा, कहे अरे तू क्या मुझे बार बार फोन करता है, ये है वो है, कुत्ता कमीना न जाने क्या क्या बनाएगी। तो फिर कहेगा अरे तुम जब बोलती हो ना तो फूल झड़ता है, फूल बाहर आ जाती, घटा छा जाती, समा बंध जाता। अब मम्मी पापा बोल दें तो गोली लग जाती है। जिसने पाला पोसा इतना बड़ा किया, अरे जिसकी दी हुई मोबाइल से बतिया रहा है उसी की वाणी उसे कड़वी लगती है। ऐसा बेटा ना पैदा करिए। इस बेटे को सिखाइए कि ऐसा करना ठीक नहीं। बहुत बात है, बहुत कुछ कहना है, बहुत विलंब हो रहा है। माता पिता के ऊपर तो मुझे लगता है कि आप 3 दिन की कथा माता पिता के ऊपर भी पर्याप्त नहीं होगी। मुझे कहना होगा तो 3 दिन भी कम पड़ेगा। अगर मुझे माता पिता की महिमा बतानी हो तो 3 दिन कम पड़ेंगे, 3 दिन। और 3 दिन में हम बुद्ध चरित्र कैसे कहें जो अथाह सागर है। तो कम से कम अगले वर्ष के लिए आप बड़ी कथा लगाएं। तो आज मैं आपसे जाते जाते कुछ वचन लेकर के जाना चाहता हूं। पैसा नहीं मांग रहा हूं। धर्म सुना है तो दक्षिणा दो। क्या दक्षिणा? हाथ उठाएं, कितने लोग हैं
जो लाल साग खाना बंद कर देंगे, जल तोरई, पक्षी फल, सब एक के साथ। हाथ उठाएं, वचन दीजिए। माताएं, मांस मछली कितने लोग खाना बंद कर देंगे? समझ में आ रहा? हाथ उठाएं, हमको वचन दीजिए, वचन। देखिए, वचन देकर के अगर पालन नहीं किया तो जान लेना बड़ा नुकसान होगा। हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम बड़े अच्छे भी हैं, बहुत खतरनाक भी हैं। हाँ, और जितने भंते हमारे बैठे हैं ना कम उम्र के, ये सब खतरनाक हैं। अगर गलती करेंगे तो बहुत बड़ी सजा है। देखिए, हम छोटे हैं, उम्र में कम है, ऐसा समझ करके कभी व्यवहार मत करना। भगवान बुद्ध के समय की घटना है, लंबी कथा है, 60 में बताता हूं कि 4 चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन कौन सी 4 चीजें? चत्तारो खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। 4 चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन? आगे खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। उर्गो खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। खतियो खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। भिक्खु को महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। ये 4 चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन कौन? अग्नि छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ी सी आग लगती है घर में, तो कोई आग का गोला फेंक जाता है कि छोटी सी चिंगारी से ही लगती है? हाँ? तो इसलिए आग छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार करेंगे। अरे छोटी सी आग क्या कर लेगी? तो भैया खोलो गैस सिलेंडर, मारो माचिस, क्या कर लेगी पता चल जाएगा। हाँ? तो आग छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बड़ी आगे हैं उस छोटी से ही पैदा होती हैं। और उर्गो खो महाराजो दहरा तो न उन्या तब्बा। सांप छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ा वाला अजगर ज्यादा विषधर होता है कि कौन सा वाला? छोटा वाला ना। तो छोटा है ये क्या कर लेगा ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना। कुछ तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, अंगूर भर, वो काट लें तो लोग कहते हैं कि लहर ही नहीं आती है ना। खत्तियो खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। राजा छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम उम्र का राजा है तो ज्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जवान लोग कहाँ ज्यादा सोचते विचारते हैं। बूढ़ा होगा 50-60 साल का, कोई फैसला देना होगा तो सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा। जवान होगा तो अच्छा इसने चोरी की, फांसी लगा दो, गला काट दो, यही कहेगा ना। बूढ़ा तो समझदार होगा, सोच समझ करके निर्णय देगा। इसीलिए राजा छोटा है, राजा की कुर्सी पे बैठा है ऐसा छोटा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ? और अंत में कहा भिक्षु को महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। भिक्षु यानी प्रवज्जित, भिक्षु को महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। भिक्षु छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे बैठे हैं ना, ये छोटे वाले बनते लोग दिखाई दे रहे हैं ना, के ना दिखाई देता हूं, दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ? छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका ब्रह्मचर्य बल अधिक है। जवान भिक्षु का ब्रह्मचर्य बल अधिक है। बुढ़ापे में जो सन्यासी होता है वो तो पहले ही उसकी काम वासना सब कुछ पहले ही जीरो हो जाती है, वो क्या कुछ करेगा। लेकिन जवान है तो काम की वासना की अग्नि चलती है, उसके ऊपर धर्म का जल छिड़क करके भयंकर अग्नि को वो बुझाता है, उसका सामर्थ्य बड़ा। तो बताइए, जैसे कोई छोटी दूर में आग लग जाए उसको बुझा दे वो बड़ा, कि जो पूरे मऊ में आग लग जाए उसको बुझा दे वो बड़ा? कौन बड़ा? जो पूरे मऊ में आग लगे वही ना। इसी प्रकार से जो जवान भिक्षु होता है, कम उम्र का भिक्षु होता है, उसके भीतर वासना की विकारों की अग्नि जलती है, लेकिन वो धर्म का जल छिड़क करके
उनके ऊपर नियंत्रण करता है, तो इसलिए परम पुरुषार्थी परम बलवान होता है। अगर नाराज हुआ ना तो अक्के दुई पीढ़ी ना है, न जाने कितना नक कटा कन कटा टेढ़ा मेढ़ा कुल पैदा हुए। हमने कल बताया ना कि पाप कटवाने के लिए आते हो ना, सब्बंग अपराधं क्षमतु में बनते। जब तुम्हारा अपराध क्षमा करने की क्षमता रखते हैं तो आप अपराध लादने की कितनी क्षमता होगी समझिए। हाँ, अपराध काट सकते हैं। एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो फाइल खत्म होती है जल्दी ना, बहुत चलती है। FIR हो गया तो जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, खत्म करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन FIR करना ये तो बहुत ही आसान है। तो आपका अपराध काट सकते हैं तो अपराध लाद भी सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कटवाने आते हैं, यह हरियन से उधरियन कर देंगे। इनका काटे हैं ना अपराधं क्षमत में, इनका क्षमा किए, इतना अपराध हमारे पास आया, अच्छा तो जाओ मेरे पास मत रहो, इधर जाओ। हाँ, इनका पूरा कटाया हुआ इधर घुमा दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे वचन दीजिए कि आप बुद्ध को मानने वाले हैं तो आज के बाद से लाल साग नहीं खाएंगे। अब हाथ उठाइए, अब हिम्मत है तो हाथ उठाइए, जोर से उठाइए। मैं देख नहीं पा रहा हूं, अंधेरा भी है, अब थोड़ा थोड़ा बूढ़ा भी होने लगा हूं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो कहे हैं तो पालन करना है। हाँ, कहे हैं तो पालन करना है, ये पहली बात। दूसरी बात, बुद्ध की पूजा करनी है। क्या करनी है? अपने घरों में बुद्ध को स्थापित करें। जब शांति के दूत भगवान आएंगे तो घर में शांति आएगी, पड़ोस में शांति आएगी, पूरे गांव में, मोहल्ले में, प्रदेश में, पूरे देश में, विश्व में शांति फैलेगी। तो पहले शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? अपने यहां से करनी पड़ेगी। ज्ञान का दीपक पहले कहां से जलाना पड़ेगा? अपने यहां से जलाना पड़ेगा। दूसरों को शांति तभी मिलेगी। इसलिए प्रण करें। कितने लोग हैं जो ये प्रण करते हैं कि अब से हम बुद्ध की पूजा करेंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, जिसके घर में विहार ना हो, लोग करोड़ों करोड़ों की हवेली बनवा लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा भगवान बुद्ध का विहार नहीं बना पाते, मंदिर नहीं बना पाते। उतने में पूरा पैसा कम पड़ने लगता है। हमसे मांग लेना। अच्छा, हम जाएंगे कटोरा लेके मांग आएंगे सबसे, कहेंगे दो भैया, हाउ IAS अधिकारी हो करे, पैसा का कमी पड़त हो, हम मांग के दे देंगे, बनवा लेना। हाँ, तो एक छोटा सा विहार बनवाएं दाहिने तरफ अपने घर के, कि जो भी जाए उसको बुद्ध का दर्शन हो, शांति के अग्रदूत भगवान का दर्शन हो। क्योंकि बुद्धोति सद्दं दुर्लभो लोके, बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का शब्द सुनना भी अपने आप में बड़ा दुर्लभ है। किच्छो बुद्धानंग उपादो, उनका उत्पन्न होना तो और भी दुर्लभ है। इसलिए घर घर बुद्ध क्या हो? घर घर में बुद्ध हो, तभी शांति आएगी। ठीक है, बुद्ध की पूजा करेंगे। तीसरा क्या? हाँ, तीसरा माता पिता की सेवा करेंगे। ठीक है, माता पिता की सेवा करेंगे। किसकी? कैसे करना है? प्रणाम करके ही नहीं करना। घर से बाहर निकलिए तो घर के जीवित देवी देवताओं को प्रणाम करिए। अरे जब भंते के आने पे प्रणाम करते हो, जाने पे प्रणाम करते हो, सुबह उठते ही प्रणाम करते हो, अपनी मम्मी पापा को नहीं कर सकते? हाँ, भंते तो दूर के हैं। जिसने आपको जन्म दिया उसको प्रणाम करने में लज्जा आती है? हाँ, प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद ये ना हो कि आज सुबह प्रणाम किया, दोपहर को गाली देने लगे। ऐसा भी नहीं, पूरा सम्मान। क्योंकि घर में देवी देवताओं का अगर अपमान होगा तो समझ लेना कि आपके घर में शांति का वास नहीं होगा। अक्सर लोगों के घर में कभी टेढ़ा मेढ़ा, हाँ, अंधा, ऐसा तैसा बच्चा पैदा होते हैं। लोग कहते हैं कि भैया गरीबी थी, न्यूट्रिशन नहीं मिला इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लेकिन गहरे से समझेंगे आप तो वो उसी गर्भ में क्यों गया टेढ़ा मेढ़ा पैदा होने के लिए?
पुण्य करता तो किसी धनवान के घर में जाता ना। तो दोनों का पुण्य कम है, उसका भी पुण्य कम है, जन्म लेने वाले का भी पुण्य कम है। कभी कभी तो ज्यादातर तो धनवानों के घर में भी टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो जाता। क्यों? क्योंकि उसका भी पुण्य कम है, उसका भी पुण्य कम है। इसलिए पुण्य अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक करें। हम यहां देखते हैं कि हॉस्पिटल चले जाए तो दुनिया लगती कि पूरी दुनिया बीमार है, सारी दुनिया बीमार है। यही बगल में जहां मैं रह रहा हूं श्रीलंका में जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको कोई बीमार नहीं दिखेगा। इतना 50 ठो बेड हैं तो मुश्किल से 10 ठो पेशेंट होंगे। यहां 100 बेड है तो 1000 लाइन में खड़े हैं। जबकि भारत में ही सारी दवाइयां बनती, यहां से जो है श्रीलंका भेजी जाती है। कोई बीमार हुआ तो यहीं से उपचार होता, यहीं पैदा हो रही तो भी यहीं सबसे अधिक रोगी हैं। कारण क्या है? बहुत लंबा कारण है, धर्म से जुड़ा हुआ है ना। धर्म से ही जुड़ा हुआ है। सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्मा तस्मा धर्मा परो भवेत्। अष्टांग हृदय में, आयुर्वेद शास्त्र में, जिससे पूरा आयुर्वेद विज्ञान चल रहा है, अष्टांग हृदय में कहा गया। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्तयः। सभी लोग सुख चाहते हैं और सुख प्राप्त करने के लिए सारा का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि जो ये प्रयत्न करने दवाई खा रहे हैं, ये जो दवाई बनाने वाले आचार्य हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये जानते नहीं कि दवाई खाने से स्वस्थ होने वाले नहीं है। आप ही तो कैसे स्वस्थ होंगे? सुखं च न विना धर्मा। क्या कहा? सुखं च न विना धर्मा तस्मा धर्मा परो भवेत्। सुख बिना धर्म के नहीं आता, शरीर बिना धर्म के निरोगी नहीं होता। हमारे होम्योपैथिक के डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ, इनसे पूछिए, इनका होम्योपैथ कह रहा है कि सारी बीमारी मन से ही पैदा होती है। ठीक करना है तो पहले मन ठीक कर लो, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ? अब देखो हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि मन में बहुत भयंकर पीड़ा हुई, हृदय संभाल नहीं पाया, कलेजा फट गया। लोग कहेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। भैया कोलेस्ट्रॉल भी क्यों बढ़ रहा है? धर्म का पालन नहीं कर रहा। कबीरदास कहते हैं कि जो जन बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। आप ही को क्यों शुगर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है? क्यों जाकर के संग्रह हो जा रहा है? क्योंकि संग्रह की वृत्ति है। मन संग्रह करना सीख रहा है तो बाहरवा नहीं हो रहा, तो कम से कम अंदर में शुगर इकट्ठा कर लेगा, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा कर लेगा, और फिर क्या बना देगा? बोली भगवान बुद्ध की। इसलिए बुद्ध कबीर भी यही कहते हैं कि ज्यों जन बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जैसे नौका चलाते हैं ना, नौका में रिस रिस के पानी आता है, अगर आप उसे उलीचेंगे नहीं तो नौका डूब जाएगी। तो काम क्या है? नौका ठीक से चलती रहे तो पानी क्या करना है? दोनों हाथ उलीचिए, बल्टी से उलीचिए चाहे हाथ से उलीचिए, लेकिन निकालिए, नौका को खाली करिए। खाली नहीं करेंगे तो डूब जाएगी। तो ज्यों जल बाढ़े नाव में, नाव में जल बढ़ता है तो ऐसे खाली करें। वैसे ही घर में बाढ़े दाम, घर में आपके क्या बढ़ रहा है? दाम। बहुत सारे लोग हैं धनवान, इस धर्म के आयोजन में उन्होंने अपना सहयोग नहीं दिया। गरीब लोगों ने तो बल्कि दे ही दिया, धनवानों ने नहीं दिया। 100, 200, 500, 1000 दिया होगा। करोड़ों की संपत्ति धर्म के लिए कितना दे रहे हैं? अहिरन की चोरी करे और करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। अहिरन माने निहाई होता, अहिर जाति मत समझिएगा। अहिरन माने निहाई, जिस पे रख के पीटा जाता है। तो जो इसे जाति से ना जोड़िएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो आप लोहार के पास जाएंगे, उसकी निहाई कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है।
अगर उसकी निहाई से सुई बनाना हो तो कितनी सुई बनेंगी? लाखों। कितनी? लाखों। कहते हैं कि लोग कमाते कितना है? निहाई जितना। दान कितना करते हैं? सुई जितना। अहिरन की चोरी करे। अभी चोरी ही तो है। सबमह सब कर भाग सम, सममह सब उपभोग, उपभोग ही पर भाग जे चोर अहा ये लोग। बुद्ध पहले ही कह रहे हैं कि भैया इस संसार की धरा पे समस्त प्राणियों का अधिकार है। ये बात अलग है तुमने बल से ज्यादा ग्रहण कर लिया और निर्बल पा नहीं सका। आपके घर में